पेच वहीं बारिश में बैठकर रोती है। तभी वहाँ पोम आता है। पेच पोम से पूछती है क्या मैंने गलत किया? तो पोम कहता है हाँ। तो पेच रूट के पास जाकर सॉरी कहती है, जिस पर रूट कहता है तुम्हें मुझसे माफी नहीं बल्कि मूक से और लैन से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने उनकी शादी की न्यूज लीक किया है। पेच मूक और लैन के घर आकर उन दोनों से कहती है कि उसने ही न्यूज लीक किया था, पर वो सॉरी नहीं बोलेगी क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, उसे पहले मूक और लैन से पूछ लेना चाहिए था। लैन पेच के पास आता है तो सब डर जाते हैं, लेकिन लैन पेच से कहता है कि जब हमारा तलाक हो जाए तो उसके बारे में भी सबको बता देना, और वहाँ से चला जाता है। लैन रूट के पास आता है और कहता है मैंने एक फैसला किया है, मैं जल्द ही इस खेल को खत्म कर दूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रूट कहता है हाँ। तो सब मिलकर प्लान बना रहे होते हैं और मूक सब सुनती है। जब लैन वहाँ से चला जाता है तो पोम रूट से कहता है क्या आपको भी लैन के सिस्टर पर शक है? तो रूट कहता है हाँ, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे लगता है लैन को भी शक है लैक पर। मूक सब सुनती है। इधर लैन बालकनी में आकर सोचता है कोई भी हो, बस उसकी बहन ना हो। लैन ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ मूक आती है। मूक लैन को ड्रिंक करने से मना करती है, लेकिन लैन नहीं मानता और ड्रिंक करते जाता है। तो मूक उसके हाथ से कैन लेकर खुद पीकर कहती है अब सब खत्म हो गया है तो चलो सोने। तो लैन मूक की तरफ बढ़ने लगता है और मूक को पीछे दीवार से लगाकर कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कुछ हो जाए तो। मूक लैन से कहती है लैन तुम ड्रंक हो। लैन कहता है नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ, बल्कि मैं इतना ड्रिंक करना चाहता हूँ कि मैं सब भूल जाऊँ और ऐसे सोऊं कि फिर कभी ना उठूं। ये सुनकर मूक कहती है ऐसा मत सोचो। तो लैन कहता है तो मैं क्या करूँ? कोई बार बार मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मेरे डैड फोर्सफुली मुझे अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं और मेरी बहन मुझे कंपनी में देखना भी नहीं चाहती है। ऊपर से मेरी शादी फोर्सफुली तुमसे करा दी गई। कोई ये नहीं सोचता मैं क्या फील करता हूँ। सब मुझे हार्टलेस समझते हैं, पर मैं भी फील करता हूँ। मुझे गुस्सा आता है और मैं बहुत सैड हूँ। फिर लैन मूक के गले लग जाता है तो मूक कहती है मुझे फर्क पड़ता है कि तुम क्या फील करते हो। तो लैन मूक से अलग होते हुए कहता है नहीं, तुम सेल्फिश हो, तुम मुझे बस हराना चाहती हो। ये सुनकर मूक कहती है हाँ ये सच है। तो लैन कहता है मुझे पता है, ज्योतिषी की भविष्यवाणी एक बहाना है मेरे माँ बाप का। वो शुरू से मुझे तुम्हारे साथ देखना चाहते थे, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर मैं खुद को तुमसे नफरत करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा। लैन मूक से पूछता है तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो? तो मूक कहती है तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या फील करती हूँ। तो लैन कहता है अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। ये कहकर लैन मूक को किस करने की कोशिश करने लगता है और मूक खुद को लैन से छुड़ाने लगती है। तभी वहाँ रूट आकर लैन को मूक से दूर करता है और मूक वहाँ से जाने लगती है। तो लैन उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन मूक खुद को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। सुबह ओक और पेच रूट के घर आते हैं। पेच को छींक आती है तो रूट उसे मास्क पहनाता है और सब ब्रेकफास्ट करते हैं। लैन को ऑफिस में नच मिलती है और नच कहती है कि उसे लैन से अकेले में बात करनी है। तो लैन नच को लेकर अपने और रूट के ऑफिस जाने के लिए निकलता है और इधर मूक भी ऑफिस आती है। दोनों एक दूसरे के बगल से गुजर जाते हैं।